You can't see. Okay. In the figure, if PQ is parallel to ST, okay, PQ is parallel to ST, okay, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है. एंड एंगल PQR यानी ये एंगल क्या है 110 डिग्री, ओके. एंड एंगल RST दिस एंगल इज 130. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट QRS, ये एंगल निकालना है, ठीक है. सो फॉर दिस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट टू पैरेलल लाइंस, ओके. कंस्ट्रक्ट करना है हमें पैरेलल लाइंस. देखो PQ को हमें ऐसे एक्सटेंड करना है, ओके, लाइक दिस, ओके, अप टू हियर. इसको मान लो y, ठीक है. वी हैव टू एक्सटेंड PQ टू पॉइंट y such that this PY is parallel to ST, okay. And also from point R we have to again make one parallel line so that this parallel line is parallel to this line and this line, okay. ये कंस्ट्रक्शन करना है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल, एकदम स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन करना है, ओके. x और ये है w, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? ड्रॉ XW parallel to PY parallel to ST, okay. Draw XW parallel to PY parallel to ST, okay. Means ये ऐसे, means this line we have to draw in such a way that this line is parallel to this line and this line. We have to assume, okay. अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशन इज देयर. देखो अगर ये XW पैरेलल है, if this XW is parallel to this PY, okay, अगर ये ट्रांसवर्सल है, देखो ये लाइन, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है. अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल क्या होगा, प्लस करने के बाद में 180 डिग्री. Why? Because sum of co-interior angle on the same side of the transversal is 180 degree. If these two lines are parallel line, this is the transversal. That means this angle plus this angle is equal to 180 degree. Okay. So what we have to write here? XW is parallel to PQ and QR is the transversal. Is the transversal. So what we have to do? एंगल इसको x मान लो, ठीक है. इसको हम लोग y मान लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा. लेट दिस एंगल बी x एंड दिस एंगल बी y. जस्ट क्लियरली इंडिकेट इन द फिगर, ओके. सो 110 प्लस x, ओके, 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये क्यों हुआ? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड of the transversal is 180 degree. तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा? What is the value of x? 70. Yes. So x का वैल्यू आएगा यहाँ पे 110. अगर उस साइड लेके जाते हैं तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. So x is equal to 70 डिग्री. ये आ गया हमारा x का वैल्यू 70 डिग्री, ठीक है. x is equal to 70 डिग्री. Now सिमिलरली देखो XY is parallel to ST. अभी हमें ये लाइन और ये लाइन देखना है, ठीक है. ये लाइन और ये लाइन में देखो ये SR क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा. SR will be the transversal. This angle plus this angle is equal to 180 degree. Okay. In the next step remember to इतना तक लिख लो. ओके, नेक्स्ट वाले में हमें क्या लिखना है? देखो नाउ वी हैव टू कंसीडर ST एंड दिस XY as parallel lines. Okay, ST and XW. Okay, ST here, ST parallel to XW and SR is the transversal. SR is the transversal. Okay, so ये देखो ये लाइन और ये लाइन के बीच में अगर ये ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल, ओके, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री. ओके, दिस 130 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. y सेम सम ऑफ को इंटीरियर एंगल से लिखना है बार बार, ठीक है. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल is what?
180 डिग्री। सो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस साइड देखेगा तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, 50 डिग्री। ओके, सो y का वैल्यू कितना आया, 50 डिग्री। ओके, क्लियर। अब देखो xw क्या है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, xw इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ xw में देखो तीन एंगल्स है ना, ओके, थ्री एंगल्स आर देयर। देखो ये एक एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल, यानी अगर तीनों एंगल प्लस करने के बाद कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, लिनियर पेयर। ओके, दैट मींस इट्स अ स्ट्रेट लाइन। यू विल राइट since, okay, xw is a straight line, xw is a straight line and straight line always have 180 degree, okay, is a straight line, therefore x, इसको कोई भी एक एंगल मान लो, x y है ना, इसको z मान लो, ठीक है, let this angle be z, it will be easier for you, okay. Sir, xw is a straight is a line. xw is a straight is a line, is a straight line, okay, xw is straight, is a straight line, okay, xw is a straight line, okay, xw is a straight line, so this angle x plus z plus y, therefore x plus z plus y is equal to 180 degree. What is the value of x from here, 70 degree, z हमें निकालना है, y का वैल्यू है 50 डिग्री, ओके, 60 degree. तो 70 प्लस 50 कितना आएगा, लेफ्ट साइड में 120, तो z प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 से शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 which is equal to 60 degree. That means this angle, the angle QRS, okay, which is equal to angle QRS. यानी ये जो z है ये किसके बराबर है, that is equal to what, angle QRS and the value is what, 60 degree. Okay. What is the question here? Question number 5. In the figure, if AB is parallel to CD, if this line AB is parallel to this line CD, okay, so an angle APQ is given to be your 50 degree and angle PRD, and ये angle 50 degree है और ये angle PRD that is equal to 127 degree. Let's find out the value of angle X and angle Y. Okay, angle X और angle Y का वैल्यू निकालना। देखो यहाँ पे first of all X का वैल्यू कैसे निकलेगा? What is this? This AB line is parallel to CD line, okay, and PQ is the transversal. What do you will write? Here AB is parallel to CD and PQ is the transversal. Therefore, this angle APQ, okay, angle APQ is equal to angle PQR. PQR. Why? Alternate interior angles. Okay, alternate interior angles. Interior angles. APQ क्या है? What is angle APQ? That is equal to 50 degree. Okay, 50 degree. What is angle PQR? That is equal to angle X. So angle X is equal to 50 degree. Why? Because they are alternate interior angles. Now, similarly, AB is parallel to CD. Okay, similarly, AB is parallel to CD. इस बार ट्रांसवर्सल क्या लेंगे, ये लेंगे, ठीक है, PR is a transversal. Transversal. Therefore, देखो, if AB is parallel to CD, PR is a transversal. So ये एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है, 50 plus y will be equal to 127 degree. ये पूरा एंगल जो है, ये this angle will be equal to 127 degree. Okay, that is 50 degree plus y is equal to 127 degree. Why? Alternate interior angles. Okay. Alternate interior angles. Okay, 50 को उस साइड लेके कब क्या हो जाएगा, y is equal to 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कितना आएगा आंसर, y is equal to 77 degree. This is the value of x and y. Okay, okay, in the figure, this is the figure, sides PQ and RQ of triangle PQR. ये triangle PQR है, PQ and RQ, PQ and RQ. This is side PQ and this is side RQ. This RQ, okay, line is produced to point
T and this QP is produced to point S. Okay, ये दिया है produced to point S and T respectively. If angle SPR ये एंगल कितना है 125 डिग्री एंड एंगल PQT is equal to 110 डिग्री. ये अगर दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, फाइंड PRQ. ये एंगल हमें निकालना है. ठीक है, X मान लो, ये मान लो Y, ये मान लो Z. ओके, पहले इंडिकेट कर दो कि हमने क्या लेट ले लिया है. लेट एंगल PRQ is equal to X RPQ. Angle RPQ is equal to Y and angle PQR is equal to Z. Now देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो है ये क्या बन रहा है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ना, QP is a straight line, so means this is equal to 180 degree. Okay, 125 plus Y. Okay, ये दोनों एंगल अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा. ठीक है, therefore what we can write 35 degree plus Y is equal to 180 degree. Why? Linear pair. ठीक है, linear pair. So कितना आएगा Y का वैल्यू, 180 minus 35. Sorry, this is your 125 degree ना, sorry हाँ, this is 125 degree. I have not seen 125 degree. So Y is equal to how much, 45 degree. ये आ गया Y का वैल्यू आ गया. Now we have to calculate the value of Z. Since this angle is given, we have to calculate this value. Same 110 plus Z, यानी ये भी एक क्या हो जाएगा, linear pair हो जाएगा. Similarly 110 degree plus Z is equal to 180 degree. Okay, so that condition is what, linear pair. Okay, so Z is equal to 180 degree minus 110 degree. Z value is equal to what, 70 degree. Okay, Z value 70 degree आ गया. Okay, now to calculate this angle X, we ultimately we have to find out what, this angle only ना, PRQ निकालना है ना, according to the question what we have to find out, PRQ निकालना है. So now we have to consider this triangle PQR. Okay, यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल में देखो हम क्या कंसीडर करेंगे, PQR ट्राइंगल में we will consider that sum of the angles of a triangle is equal to 180 degree. That is angle X plus Y plus angle Z is equal to 180 degree. Angle sum property of a triangle. Okay, so this angle X plus angle Y plus angle Z is equal to 180 degree. Condition is what, angle sum property. Okay, angle sum property, ASP. Okay, property of a triangle. Okay, so angle X का वैल्यू कितना आया है, means we have to calculate angle X. Okay, Y का वैल्यू है how much we have got recently, 45 degree, and Z value is what, 70 degree. So 45 degree plus 70 degree is equal to 180 degree. X plus 45 plus 70 कितना होता है, 115 degree is equal to 180 degree. So X का वैल्यू हो जाएगा 180 minus 115, 180 degree minus 115 degree is equal to what, 65 degree, which is the value of angle PRQ. PRQ का मतलब क्या था, X, and we have got the value of X to be what, 65 degree. Okay.